Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। एक मिनट, मेरा ये शेयर नहीं हो पा रहा है, एक मिनट। जस्ट एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा, मैं शेयर ही कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन एक मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, ये स्क्रीन दिख पा रही है सबको? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी प्रभु, मैं सिर्फ ये जो इसका नोटिफिकेशन है मैं वो मिनिमाइज करता हूँ। अगर बीच में कुछ स्क्रीन या नहीं दिख रही है, आवाज नहीं आ रहा है तो प्लीज आप बताइएगा। हरे कृष्णा। जैसे हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, इसमें श्लोक संख्या 20, 21 और 22 है। तो आज का जो ये सेवा सूरत माधव जी करने वाले थे, लेकिन उनको कुछ और सेवा था, इसके लिए ये अध्ययन करने का हमें ये अवसर मिला। तो आइए हम साथ में ये श्लोक पढ़ने का और ये जो श्लोक के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जया, ये श्लोक पढ़ना चाहेंगे? स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? हरे कृष्णा। जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं प्रभु, हाँ अभी आया प्रभु जी। ओके। प्रभु जी श्लोक पढ़िए ना, संस्कृत पढ़िए एक बार। जी प्रभु जी। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनाश्यति। Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated.
When all in this world is annihilated, that part remains as it is. मैं एक बार हरे कृष्णा, थैंक यू जय माता जी। मैं एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तभी उसका नाश नहीं होता। श्लोक संख्या 21। गायत्री माता जी आप रीड कर सकते हैं। अव्यक्तोऽक्षर इति उक्तस्तमाहु प्रमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. That which the Vedantists described as unmanifest and infallible, that which is known as the supreme destination, that place from which, having attained it, one never returns, that is my supreme abode. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू गायत्री माता जी। अभी इसमें हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। श्लोक संख्या 22। अलका रीड कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। हाँ। पुरुषाश परः पार्थ भक्तया लभस्तन्वन्यन्या यस्यान्तः अस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्तमम्. The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all-pervading and everything is situated within him. धन्यवाद अलका। श्लोक संख्या 22 का इस प्रकार है अनुवाद। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी नामाचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगरी राम तारिणे। मुखम करोति वाचालम पंगुलम वैति यत्कृपातं वंदे श्री गुरुदीन तारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिं विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामितं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। थैंक यू। हमने बहुत अच्छा साथ में मिलके ये श्लोक पढ़े और प्रार्थना किए। और अब ये जो श्लोक है, इन श्लोकों के माध्यम में हमें अनुवाद से थोड़ा जानकारी मिल रहा है, ये कि कैसे प्रभुपाद जी जो हैं ये हमें जो श्रीमद् भगवत गीता के ये 8वां जो अध्याय है, जिसे भगवत प्राप्ति का शीर्षक दिया है, और इन श्लोकों में से हमें पहले ये समझने मिलता है कि कैसे भगवान की जो भक्ति करने से हमें अंत समय में भक्ति करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। और जैसे हमने पिछले सप्ताह में जो श्लोक देखे, उसमें हमें ब्रह्मा जी की जो स्थिति है और ब्रह्मा जी का जो धाम है, लोक है, उसके बारे में हमें पता चला। अब ये जो 3 श्लोक है, ये 3 श्लोक जो है ये आध्यात्मिक जगत के बारे में हमें जानकारी देता है। और इस विशेष जो ये 3 श्लोक है, इसमें हमें भौतिक जगत यानी मटेरियल प्लैनेट्स, मटेरियल यूनिवर्स और मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन दोनों में आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में हमें अंतर समझ में मिलता है। और अंत जो ये आध्यात्मिक जगत है, वो आध्यात्मिक जगत में हम वो कैसे होता है और
उसके नियंता कौन है और उसके नियंता कैसे होते हैं, और वहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो कैसे होते हैं, और हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, ये सब श्रील प्रभुपाद जी ने इन 3 श्लोकों के माध्यम से हमें तात्पर्य में समझाया है। तो आइए हम वो श्लोकों के माध्यम से ये जो है ये समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है सबसे पहला जो है, ये हमने जो 20 नंबर का श्लोक पढ़ा, उसमें हमने देखा 20 नंबर में कि ये अव्यक्त और व्यक्त जगत के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे अव्यक्त और व्यक्त ये क्या है, ये जो भगवान का धाम है, ये भगवान का धाम जहाँ पे जो हमने अनुवाद में पढ़ा कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये जो श्लोक है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो हैं, ये जो आध्यात्मिक शक्ति और जो भौतिक शक्ति, इन दोनों को ये भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी बताया जाता है। आध्यात्मिक शक्ति जो है वो सुपीरियर एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी सुपीरियर है, इसलिए उसे पराशक्ति कहा जाता है। और जो ये भौतिक शक्ति है उसे अपराशक्ति कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति क्या है, हम रीड करते हैं। रागिनी माता जी, आप रीड कर सकते हैं प्लीज। यस प्रभु। हरे कृष्णा। Krishna's superior spiritual energy is transcendental and internal. It is beyond all the charges of material nature. Krishna's superior energy is a completely opposite in quality to material nature. प्रभु दूसरा पढ़ना है। हाँ, yes. Material energy, material nature, which is manifest and annihilated during the day and night of Brahma. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू रागिनी माता जी। अभी इसमें जैसे हमने देखा कि ये जो आध्यात्मिक शक्ति है ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण की ये जो है ये भौतिक शक्ति से सुपीरियर है, उससे बढ़ के है शक्ति। क्यों बढ़ के है? क्योंकि जो भौतिक शक्ति है उसमें परिवर्तन आता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे किसी भी वस्तु का जन्म होता है, बाद में उसकी वृद्धि होती है, बाद में कुछ समय तक वो रहता है, फिर बाद में वो अपने से और दूसरों की वृद्धि करता है, जैसे प्रजा की उत्पत्ति, वो सब। फिर धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे वो जो है आयु बढ़ने से उसके शरीर में परिवर्तन आता है और धीरे धीरे वो वृद्ध होता है और धीरे धीरे मृत्यु हो जाता है। ये हमारी जो जीवात्मा ही नहीं, केवल हम अगर जड़ पदार्थ भी देखें तो उसमें भी परिवर्तन आता है। वो एक समान रहता नहीं कई समय तक। ये हम भी देखते हैं, हमारे घर में भी कुछ सामान ऐसा ही पड़ा रहा हो और फिर हम कुछ सालों बाद उसे देखें तो उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। जड़ पदार्थ हो तो उसमें भी परिवर्तन आ जाता है और चेतन पदार्थ हो तो उसमें भी आ जाता है। लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक धाम है, ये आध्यात्मिक भगवान की जो शक्ति है वो नित्य है और वो दिव्य भी है, और उसमें जो ये भौतिक प्रकृति है उससे ये विपरीत है। क्योंकि वो भगवान के धाम है, इसके लिए उसमें ये जो भौतिक प्रकृति, भौतिक जगत में जो परिवर्तन आता है वो नहीं होता है। और एक यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो हमने ब्रह्मा जी का जो पिछले सप्ताह में जो श्लोकों में हमने देखा था, किसी को याद है ब्रह्मा जी का एक दिन और ब्रह्मा जी की एक रात्रि, और ब्रह्मा जी का एक दिन यानी क्या होता है? पिछले सप्ताह में ही हमने देखे थे जी। जय माता जी। यस, हाँ प्रभु जी, अगर अलका माता जी बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। मैं सोच रही हूँ यस प्रभु जी, शायद 10,000 साल, हमारे जो 10,000 साल होते हैं वो आधा दिन होते हैं ब्रह्मा जी का, ऐसा कुछ है ना प्रभु जी? अलका, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, गायत्री माता जी। यस, ये गायत्री माता जी का बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है, हैंड रेस करके। जी गायत्री माता।
Actually, I think Alka Mataji wanted to say, or should I, or if anyone wants to say, I think Alka Mataji raised her hand first. Yes, please go ahead. Hare Krishna. Okay. Is it हमारा ये जो 4 युग हैं हमारे, वो 1000 बार अगर हो जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन? हरे कृष्णा. यस, आपने बहुत सही कहा. हरे कृष्णा. जी अलका, आप बोलना चाहते हैं? हाँ, हम भी यही बोलना चाहते हैं कि वो चार युग जो है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और अगर हम लोग 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, और नहीं अगर अब ये चारों चतुर्युग का 1000 तो वो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है. हरे कृष्णा. धन्यवाद जी, एकदम सही कहा आपने भी, और गायत्री ने भी बहुत अच्छा, गायत्री माता जी ने भी बहुत अच्छा ऐड किया. ये जो है ये 4 युग है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग. तो ये जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो ये जो 4 युग है, ये एक चक्र यानी एक साइकिल वो 1000 बार पूरा होता है, तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है. और उस ब्रह्मा जी के एक दिन में जो है ये 14 मनवंतर है आते हैं, और वो जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसमें जो ये अव्यक्त जो भी जीवात्माएं हैं वो व्यक्त होती हैं, और फिर मतलब वापस वो सब उनकी सृष्टि होती है. ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, फिर वो सारे जीव योनि में आते हैं और अलग अलग अपने कर्म के अनुसार जीवन उनका व्यतीत करते हैं. फिर पुनः उनका ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है और रात्रि आती है, तो वो सब पुनः ब्रह्मा जी के जो ऊपर के लोग हैं, 14 लोक है, उसमें जो ऊपर के 3 लोक हैं और स्वर्ग लोक से नीचे के जो भी लोक है, उन सब का विलय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, और फिर पुनः जब भी ब्रह्मा जी का दिवस आता है तभी पुनः सृष्टि होती है. तो ये जो भौतिक प्रकृति है इसमें ये परिवर्तन आता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत है उसमें नहीं आता. अभी हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी जो है ये आध्यात्मिक जगत के बारे में विशेष रूप से हमें बताते हैं. तो गायत्री माता जी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा. जी प्रभु. तो प्लीज आप रीड करेंगे? हरे कृष्णा. जी प्रभु. Points from purports by Srila Prabhupada about the spiritual planets. The supreme abode of the personality of Godhead Krishna is described in the Brahma Samhita as Chintamani Dham, a place where all desires are fulfilled. The Brahma Samhita describes this supreme abode as Ananda Chinmaya Rasa, a place where everything is the supreme abode of Lord Krishna, known as Golok Vrindavan, is full of palaces made of touchstone. There are also trees called desire trees that supply any type of eatable upon demand, and there are cows known as Surabhi cows which supply a limitless supply of milk. In this abode, the Lord is served by hundreds of thousands of goddesses of fortune, Lakshmis, and he is called Govind, the primal Lord and the cause of all causes, full of spiritual bliss. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू गायत्री माता जी. ये जो तात्पर्य है, ये तात्पर्य के श्लोक के तात्पर्य से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे. एक मिनट, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पे जो ये आध्यात्मिक धाम है इसको दो रूप में बताया जाता है. कैसा दिखता है ये? एक तो चिंतामणि धाम और आनंद चिन्मय रस. इस तरह से प्रभुपाद जी एक गोलोक धाम वृंदावन है उसको ये बताते हैं, और यहाँ पे बताते हैं ये फुल, मतलब ये जो यहाँ पे जो सब ये महल है वो सब जो ये टच स्टोन यानी ये क्या कहते हैं उसे, जो छूता है ना, वो पारसमणि, चिंतामणि, पारसमणि, वो जो है उससे बनाए हुए हैं. फिर वहाँ पे जो वृक्ष है वो भी ये कल्प वृक्ष है, और जो वहाँ पे
गोएं हैं वो भी सुरभि गाय हैं, जो अपार मात्रा में दूध देते हैं। और वहां पे भगवान जो है उनकी, भगवान को विशेष रूप पे वहां पे गोविंद कहा जाता है, जिनको ये हजारों की सहस्त्र मतलब हजारों लाखों की संख्या में लक्ष्मी जी जो है, जो भाग्य की देवी है, वो गोविंद भगवान के सेवा करती हैं। तो ये जो है ये भगवान का धाम गोलोक वृंदावन धाम है। तो यहाँ की ये विशेषता है कि यहाँ पे जो है ये जो भी वहाँ का ये प्रकृति है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी ने अगर कुछ ऐसे मन में इच्छा भी हुई तो उनको तुरंत प्रकट हो जाती है। मतलब किसी को भी ऐसे ये कुछ भी भाव भी हुआ तो वो वहाँ पे ये कल्पर वृक्ष है या वहाँ पे चिंतामणि ये धाम है, तो वहाँ पे वो पारसमणि है उसको भी स्पर्श करके वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन वहाँ के धाम की ये विशेषता है कि वहाँ के जो वासी होते हैं उनका केवल एक ही जो ध्येय होता है वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी। जैसे ये जो लक्ष्मी जी हैं, इतने लाखों की संख्या में लक्ष्मी जी जो कर रहे हैं भगवान की सेवा, वो सब वहाँ के वासी है, वो सेवा करना चाहते हैं। क्यों सेवा करना चाहते हैं? क्योंकि वो फुल ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस है, मतलब वहाँ पे पूर्ण रूप में आनंद है। और वही आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए वहाँ के जो ब्रजवासी है ये सब सुविधा होने के साथ साथ भी भगवान की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। तो ये भगवान का जो आध्यात्मिक धाम है इसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तात्पर्य में थोड़ा और बताते हैं। गायत्री माता जी प्लीज रीड कर सकते हैं। जी प्रभु। All the variegatedness manifest there is of the quality of spiritual bliss. Nothing there is material. That variegatedness is expanded as a spiritual expansion of the Supreme Godhead Himself. For the manifestation, there is totally of the spiritual energy as explained in chapter 7. जी धन्यवाद गायत्री माता जी। ये जो है यहाँ वहाँ पे जो भी हमें ये अलग अलग जो वैरायटी दिख रही है, इतनी विशेषताएं दिख रही है, इतनी विभिन्नता दिख रही है, वो केवल और केवल ये आध्यात्मिक आनंद का ही गुण के हिसाब के वजह से यहाँ पे दिख रही है। और वहाँ पे कुछ भी भौतिक गुण नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ना भौतिक गुण, ये सत्व गुण, रजोगुण और तमो गुण, उसका वहाँ पे अंश मात्र भी प्रभाव नहीं है। वहाँ क्या है? विशुद्ध सत्व गुण और ये आध्यात्मिक जो आनंद है उसके गुण के वजह से उसमें इतना ये विभिन्नता हमें दिखती है। और ये विभिन्नता कैसे बढ़ती है? ये बढ़ती है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अंश और ये उनके ही विस्तार से ये जो है वहाँ पे इतना सारा ये विभिन्नताएं बढ़ती है। और ये हमें जो ये आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव है ये हमें भगवत गीता के 7वें अध्याय में देखने मिलता है। जैसा हमने पहले देखा पराशक्ति और अपराशक्ति, उसमें भगवान बहुत ही विविध रूप में हमें समझाते हैं। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं। जय माता जी, आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Srila Prabhupada about the Supreme Lord, he is called Govinda, the primal Lord and the cause of all causes. The Lord is accustomed to blow his flute, Venum Kwanantam. His transcendental form is the most attractive in all the worlds. His eyes are like lotus petals, and the color of his body is like the color of clouds. He is so attractive that his beauty excels that of thousands of cupids. He wears saffron cloth, a garland around his neck, and a peacock feather in his hair. Hare Krishna. धन्यवाद जय माता जी। तो यहाँ पे हम बाजू में ये चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह भगवान का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के ही शिष्यों ने उसी तरह का यहाँ पे भगवान का वर्णन जैसे हो रहा है उसी तरह हमें ये झांकी कर रही है। तो ये जो है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, गोविंद है, जो सर्व कारण है। और उनके हाथ में वेणु है जो
ब्रह्म संहिता में भी आता है, वेणुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम। और इसमें भगवान जो है उनका ये जो दिव्य आनंद आध्यात्मिक रूप है ये सर्व आकर्षक है इन ऑल द वर्ल्ड्स। क्यों सर्व आकर्षक है? उनके जो नेत्र है ये कमल की पंखुड़ी के समान है। उनका जो रंग है वे ये श्याम वर्ण के जो बादल होते हैं उनके समान है। और उनके शरीर का जो आकर्षण है ये हजारों जो कामदेव है उनसे भी ये ऊपर है। और वो जो ये हजारों कामदेव जो आकर्षण करते हैं उससे भी ज्यादा भगवान की जो ये सुंदरता है वो आकर्षण करती है। और भगवान जो पीतांबर धारण करते हैं वो है, और भगवान के गले में जो इतनी अच्छी जो ये पुष्प की माला है, और भगवान के जो ये मुकुट में मोर मुकुट है। तो ये सब विशेषता है भगवान के सौंदर्य की। और भी प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में। रागिनी माता जी आप थोड़ा रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने स्क्रीन को जूम किया है क्या प्रभु? यस यस अभी आ point of purport by Srila Prabhupada about the Supreme Lord. In that adab, there is only one Supreme Personality of Godhead, whose name is Krishna. He is the Supreme, many merciful deity, and all those situated there is a one. He has expanded himself into the million and million of the plenary expansion. The Vedas compared the Lord to a tree standing still yet bearing many varieties of fruits, flower, and changing leaves. The plenary expansion of the Lord who preside over the Vaikuntha planet are four armed, and they are known by a variety of names: Purushottama, Trivikrama, Keshava, Madhava, Aniruddha, Rishikesh, Sankarsna, Pradyamuna, श्रीधरा, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ एक्सेट्रा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद रागिनी माता जी। ये जो भगवान का धाम है वहाँ पे केवल एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो है भगवान श्री कृष्ण। और वे इतने दयालु विग्रह है। क्यों दयालु विग्रह है? क्योंकि उनके ही जो वे अपने ही जो रूप से वे इतनी बड़ी संख्या में ये जो इतना सारा विस्तार है वो सब करते हैं, इसीलिए वे इतने दयालु है। और वेदा में एक इसका उदाहरण दिया जाता है। जैसे एक पेड़ होता है और वो पेड़ में वो ऐसे पेड़ देखने जाए तो ऐसे ही खड़ा है, लेकिन वो अपने पेड़ में से ही कितने सारे ये पत्ते, फूल, बाद में फल को ये विस्तार करता है। उसी तरह भगवान जो है वे अपने धाम में उसी तरह है, लेकिन उनमें से कई सारे ये जो अलग अलग विभिन्न जो हम देखते हैं आध्यात्मिक धाम, जैसे यहाँ पे आगे वैकुंठ धाम के बारे में भी आता है, तो वो वैकुंठ धाम, बाद में ये जो भौतिक धाम है वो भी उनका ही विस्तार है। तो उसी तरह उनमें से ये विस्तार होता है। और यहाँ पे वैकुंठ धाम की विशेषता आ रही है। जैसे हमने गोलोक धाम देखा जो वैकुंठ का सर्वोत्तम धाम है, और वहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहते हैं और उनका हमने रूप देखा। अब यहाँ पे जो वैकुंठ धाम है वहाँ पे जो भगवान है नारायण, उनका कैसा रूप है? वे 4 भुजाधारी है। और उनको जो अलग अलग वहाँ पे वैकुंठ में भी अलग अलग लोक है, और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ये जो विस्तार है नारायण रूप, उनका अलग अलग नाम है। जैसा हमने देखा अभी जो रागिनी माता जी ने पढ़ा, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम आदि सब। अब हम देखते हैं प्रभुपाद जी जो तात्पर्य है इसमें शास्त्र, प्रभुपाद जी जो भी ये तात्पर्य देते हैं ना, वो ऐसे ही अपने मन से या कुछ भी ऐसे नहीं बता देते। वे साथ में शास्त्र को भी कोट करते हैं और प्रूफ देते हैं कि ये देखो ये शास्त्र में भी दिया गया है। ये श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य में विशेषता है। तो ये हम जल्दी पढ़ लेते हैं, अभी समय भी 43 हो गया है।
तो a vivid description is given in the Brahma Samhita Vedic literature Katha Upanishad 1.3.11 state that there is nothing superior to the abode of the Supreme Godhead and that abode is the ultimate destination. Purushan na param kinchit sa कास्था परमा गति ही। तो ये है कथा उपनिषद का रेफरेंस और इसमें प्रभुपाद जी जो गोपाल तापनी उपनिषद है 1.21 उसमें भी बताते हैं कि द वेदास गोपाल तापनी उपनिषद 1.21 also describe the supreme abode and the supreme personality of Godhead एको वासी सर्वगह कृष्णा। In that abode there is only one supreme personality of Godhead whose name is Krishna। अब इसमें और एक प्रभुपाद जी बताते हैं कि when one attains to it he never returns to the material world। यदि जिसने वो धाम प्राप्त कर लिया वो पुनः भौतिक धाम में नहीं आता। और कृष्णा सुप्रीम अबोर्ड एंड कृष्णा हिमसेल्फ आर नॉन डिफरेंट बीइंग ऑफ द सेम क्वालिटी। हमने कौन सी क्वालिटी देखी थी अभी आध्यात्मिक धाम की, कोई कहना चाहेगा? हरे कृष्णा। हाँ, वो वहाँ पे वो आनंद किन ये है हाँ, बस है जो वहाँ पे सुरभि गाय है जो मतलब अनलिमिटेड दूध देती है और वो वहाँ पे जो ये डिजायर ट्री है टच स्टोन। हाँ, धन्यवाद। सही कहा आपने कि वहाँ पे ये जो गुण है ये गुण है वो आध्यात्मिक आनंद का गुण है और यही गुण के वजह से भगवान और स्वयं भगवान का धाम इनमें कोई अंतर नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है क्योंकि उन दोनों में एक ही गुण है। ये भगवान और भगवान का धाम है, वहां पे असीमित आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है। अब हम अंत में जो है ये लास्ट में श्रील प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में हमें बताते हैं कि किस तरह ये आध्यात्मिक धाम जो होता है वो कैसे दिखता है और हम ये भौतिक धराधाम पे है तो हम किस तरह इसे झांकी कर सकते हैं और हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं ये भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो ये माता जी आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्क्रीन जी प्रभु। प्लैनेट्स सॉरी जी प्रभु जी planets in purports. To enter, Srila Prabhupada explains about the spiritual planets in purports. To enter Krishna's supreme abode or the innumerable Vaikuntha planets is possible only by bhakti, devotional service, as clearly indicated here by the word bhaktya. No other process can help one attain that supreme abode. On this earth, Vrindavan, 90 miles southeast of Delhi, is a replica of that supreme Golok Vrindavan located in the spiritual sky. When Krishna descended on this earth, he sported on that particular tract of land known as Vrindavan, comprising about 168 square miles in the district of Mathura, India. Hare Krishna Puji. हरे कृष्णा। थैंक यू गायत्री माता जी। तो ये जो है ये भगवान का धाम है जो हमने अभी देखा। वो भगवान के धाम में जाना हो हमें तो हमें वो ये भक्ति हमें करने से ही हम जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि यही एक जो है उपाय है, मार्ग है भगवान के धाम तक जाने का, और कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। जैसे ध्यान करना, योग करना या ज्ञान मार्ग से या हठ योग से या जो सकाम कर्म कुछ दान देना, निस्वार्थ कार्य करना, समाज सेवा करना, ये सब करने से भी हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। यदि भगवान के धाम में हमें जाना है
तो भगवान की हमें भक्ति करनी होगी और भक्ति करने से ही जा पाएंगे। और ये जो भगवान का धाम है, ये भौम वृंदावन करके भी यहाँ पे जो भगवान स्वयं श्रीमती राधा रानी के कहने से भगवान ने स्वयं गोलोक वृंदावन, साक्षात गोलोक वृंदावन को धरती पे लाए थे। तो वो जो गोलोक वृंदावन है, जो हमारी अभी दृश्यमान वृंदावन है, वो जो है वो दिल्ली के दक्षिण पूर्व भाग में है। 90 माइल, दिल्ली से 90 माइल दक्षिण पूर्व में जो है रेप्लिका ऑफ दैट सुप्रीम गोलोक वृंदावन, जो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन है, वही जो गोलोक वृंदावन यहाँ पे दिल्ली के साउथ ईस्ट में है। और वो जो है मतलब 168 स्क्वायर माइल के विस्तार में फैला हुआ है। और वो जो है मथुरा के ये राज्य में है। तो ये प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में बताते हैं। तो जो तात्पर्य के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास किए। अभी आपने जो अपने पॉइंट्स उसमें ये किए हो तो आप प्लीज उसमें ऐड कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय माता जी, रागिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे तो कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन ये जो आखिरी में जो ये वर्णन आया वो समझ आया कि मीन्स कैसे गोलोक वृंदावन के लिए मतलब अगर जाना होता है तो कैसे क्या वो क्वालिफिकेशन हमको चाहिए, मतलब भक्ति इज द ओनली प्रोसेस। और दूसरा ये था कि कैसे मतलब जैसे अभी माता जी ने भी कहा कितने मतलब वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के जो देखने को मिलते हैं, मतलब उस गोलोक वृंदावन में टच स्टोन है, चिंतामणि और ये सारी चीजें वहाँ पर मतलब हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स प्रभु जी मुझे मतलब समझ आए तो यही शेयर किए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद जय माता जी। और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कोई? हरे कृष्णा। गायत्री माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। मैं वही बात देख के बहुत फैसिनेटिंग लगा मुझे कि सुरभि काउज है, कितना भी मिल्क, कितने भी ईटेबल्स, जो भी इच्छा है वो सब वहाँ पे। और वहाँ से जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपने दिया था कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, आपने बताया था वहाँ से वापस नहीं आएंगे। तो वो सब मुझे वही चीज मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी कि स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, और जो भी खाओ जैसे भी लाइफ अच्छा हो जाएगा। जी माता जी, धन्यवाद गायत्री माता जी, आपने उसको ध्यान रखा। उसके लिए माता जी एक प्रयास है, एक जैसे अभी हमें कुछ पाना है तो हमें उसके लिए कुछ ये कीमत देनी होती है, यानी वो गोलोक धाम जाना है हमें, जो इतना अच्छा धाम है। और वहाँ से मतलब वहाँ पे कल्पतरु है, चिंतामणि धाम है और सुरभि गाय है, और वहाँ जाके कुछ ऐसे सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें यहाँ से जो हम भक्तों के संग में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, तो जप करने के फल स्वरूप हमें वो धाम एक ना एक दिन प्राप्त होगा। तो हमें भक्तों के संग में आके जप करना चाहिए। धन्यवाद गायत्री माता जी। और 9:52 हो रहे हैं। रागिनी या फिर गोपाल जी का ट्रीट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो सबसे पहले ये बताया कि वो जो दो वे है, एक मटेरियल और एक स्पिरिचुअल है, जो हमें क्या चूज करना है, स्पिरिचुअली कैसे ट्राई करना है। तो
मैंने थोड़ा सा प्रभु सुना था अभी, आप जब भी क्लास मतलब जब भी ग्रुप पे मैसेज हुआ उसके बाद से मैं ऑफिस से आके थोड़ा सा ऐसे सुनने का प्रयास किया। तो प्रभु एक प्रभु बता रहे थे कि जो मटेरियल है और मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ है वो दोनों को ही कंट्रोल कृष्णा ही करते हैं प्रभु। और माया में भी कैसे, अगर मायावादी अगर कुछ गलत भी हो रहा है वो भी बिना कृष्णा के नहीं हो पाएगा, मतलब भगवान की मर्जी के बिना नहीं होगा प्रभु। तो हमें जो भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है कि हमें कितना, अगर कोई स्पिरिचुअली हम डिवोटी भी है तो भगवान उतना ही उनको दुख देते हैं कि जितना वो सह पाए, मतलब अगर वो कर पाते हैं तो उनके पास रखते हैं, नहीं तो फिर वो प्रभु उनसे वो हटा देते हैं उनके पास से। तो हमें सिर्फ भक्ति में ही आगे बढ़ना चाहिए प्रभु, और भगवान का नाम लेना चाहिए उनके, और सभी साधु संघ के ग्रुप में रहना चाहिए प्रभु। और बस प्रभु मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। और प्रभु एक पॉइंट और था प्रभु कि जैसे मटेरियल लाइफ में कैसे होता है, सब लोग डेमीगॉड का पूजा करते हैं प्रभु। तो मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि मंदिर जाना है, कुछ अगर कभी सेवा रहा, जैसे हमको संडे को छुट्टी मिलता है तो हम मंदिर में जाते हैं, सेवा करते हैं और क्लास भी अटेंड करते हैं, तो मतलब उनके माइंडसेट में कैसे रहता है कि प्रभु लाइक कि आप लोग मंदिर क्यों जाते हो, भगवान तो सब जगह पे है। तो प्रभु ने ऐसा एग्जाम्पल दिया कि अगर भगवान सब जगह है तो दिखाओ मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो यहाँ पे दीवार दिखाई दे रहा है, ये रास्ता है, आप बताओ। अगर हम इतने जैसे धाम है, हम लोग वहाँ पे यात्रा करने जाते हैं, पता है सबको कि भगवान है, बट फिर भी हमें जाना चाहिए और सबके साथ रहना चाहिए। अकेले कुछ मतलब अपने दिमाग में ही नहीं सेट कर लेना चाहिए कि नहीं भगवान सब जगह है तो हम कुछ नहीं करेंगे, घर पे ही बैठेंगे, सेवा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो प्रभु बस यही, मैंने अभी थोड़ा टाइम में ही प्रभु ये सब सुना, तो वही आपके साथ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा आपने अध्ययन भी किया साथ में, और इतना अच्छा पॉइंट्स भी ऐड किया। जो आध्यात्मिक धाम और ये भौतिक धाम है, भगवान ही उसको नियंत्रण करते हैं, ये अच्छा आपने समझाया। और हमें ये आध्यात्मिक धाम है और उसमें जाने के लिए यदि, और हम ये भौतिक धाम है, इसमें यदि कोई भौतिक प्रकृति के हिसाब से कोई से सोचता है तो उसमें भी हम जो है भगवान के मंदिर में भगवान के भक्तों के संग में करेंगे दर्शन, और तो ही हम वो जो है वो उसका अनुभव कर सकते हैं। माता जी धन्यवाद। माता जी इतना अच्छा आपने समझाया। हरे कृष्णा। अलका आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जय माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी जो रागिनी माता जी ने कहा, मतलब बहुत ही पहले तो बहुत इतना सुंदर, वो इतनी चीजें मतलब बोली उन्होंने कि मतलब आंखें खोल देने वाली, मतलब वो इतना कभी भी बहुत ही लिमिटेड और कम बोलती है, लेकिन जब आज बोला है तो इतनी मतलब प्रैक्टिकल चीजें बोली हैं कि इतनी मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगी। रागिनी माता जी थैंक यू, क्योंकि ये तो मैंने कभी पहले सुनी ही नहीं थी। और जो इन्होंने इम्पोर्टेंस बताया साधु संघ में रहकर भक्ति करने का, वो आज मुझे पहले बार पता चला। ऐसे है ना, हम सुनते हैं लेकिन कभी अलग से सुनते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ ये बात सच है और मीन्स ऐसा ही होना चाहिए। तो मीन्स रागिनी को मौका जब मिलता है तो वो बोलते हैं। तो आज जो पॉइंट बोलिए बहुत ही मीन्स टचिंग पॉइंट है। तो थैंक यू रागिनी माता जी, बहुत बहुत आंखें खोल देने वाली पॉइंट्स शेयर किया आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ये रागिनी माता जी से हमें बहुत अच्छा सीखने मिलता है कि किस तरह प्रिपेयर करके आना चाहिए और किस तरह उसको फिर प्रेजेंट करना चाहिए। थैंक यू रागिनी माता जी, और थैंक यू जय माता जी। हरे कृष्णा।